आपको ये जानकर शौक लगेगा कि जमीन पर इंसान अस्सलाम वालेकुम। शायद आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन रहता था। क्या सबसे पहले इंसान ही ज़मीन पर उतरे? नहीं, ये गलत है। इंसान से पहले जिन्नात रहते थे, जिन रहते थे, जिसे अल्लाह ताला सबसे पहले ज़मीन पर उतारे थे, और वो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, बहुत एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते थे। तो अल्लाह ताला ऊपर से आसमान से फरिश्ते को भेजकर उनको ख़त्म कर दिया। आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि जमीन पर इंसान पहला रिहाइश नहीं था। हमसे पहले यहाँ एक पूरी मखलूक आबाद थी, जिन्हें हम जिन कहते हैं, और तारीख बताती है कि इन्हीं जिन्नात में से एक जिन अपनी इबादत के जोर पर फरिश्तों के साथ रहने लगा और फरिश्तों का लीडर बना, उनका उस्ताद बना। लेकिन जब अल्लाह ने इंसानों को बनाया तब क्या हुआ? ये कहानी है इब्लीस के उरूज और ज़वाल की, जिसे जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वीडियो शॉर्ट है, पूरी देखना। तारीख और तफासिर में आता है कि इंसानों की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिन्नात को बसाया था, लेकिन उन्होंने ज़मीन पर रहने के कुछ अरसे बाद बगावत शुरू कर दी। उन्होंने इस कदर खून रेजी और फसाद मचाया कि अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को एक लश्कर भेजा। उन फरिश्तों ने बागी जिन्नात को मार भगाया और उन्हें जजीरों और समुद्र की तरफ ढकेल दिया। लेकिन उन जिन्नात में से एक बच्चा था। ये कुछ रिवायत के मुताबिक एक आबिद जिन था जिसे फरिश्तों ने नहीं मारा। उस जिन का नाम था अज़ाज़िल। यह अज़ाज़िल कोई आम जिन नहीं था। उसके अंदर इबादत का और अल्लाह के क़ुर्बत का इतना जुनून था कि कहते हैं कि ज़मीन का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ उसने सजदा ना किया हो। उसकी डेडिकेशन और इल्म को देखकर अल्लाह ने उसे वो मकाम दिया जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। उसे ज़मीन से उठाकर आसमानों पर लाया गया, वो फरिश्तों में शामिल हो गया, यहाँ तक कि उसके इल्म और इबादत की वजह से उसे मुअल्लिमुल मलकुत यानी टीचर ऑफ एंजल कहा जाने लगा। सोचिए, एक जिन जो आग से बना था वो नूर से बने फरिश्तों का उस्ताद बन गया। उसके पास इज्जत थी, मकाम था, इल्म था, लेकिन एक चीज उसके अंदर छिपी हुई थी जो उसे ले डूबी, और वो थी जो हम सबके अंदर है, ईगो। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने अपनी नई तख्लीक यानी इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया। अल्लाह ने मिट्टी से आदम को पुतला बनाया। जब अल्लाह ने फरिश्तों और वहाँ मौजूद इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब सजदा में गिर गए सिवाय एक के। ये वही अज़ाज़िल था यानी इब्लीस। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने अल्लाह से कोई लॉजिक नहीं मांगी, बल्कि अपना लॉजिक पेश किया। उसने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। बस ये एक जुमला, ये एक सोच कि बेहतर मैं हूँ, आई एम बेटर, उसने उसकी करोड़ों साल की इबादत को खाक में मिला दिया। अल्लाह ने उसे धत्कार दिया, उसे रहमत से दूर कर दिया और वो शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला जा रहा था तो उसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसने अल्लाह से एक मोहलत मांगी। उसने कहा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। और फिर उसने वो कसम खाई। उसने कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा और मैं उन्हें आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बहकाऊंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये वो ओपन चैलेंज था जो उसने पहले दिन दिया था। आज जब भी हम कोई गुनाह करते हैं या नमाज छोड़ते हैं या तकब्बुर करते हैं, तो याद रखिएगा, हम अनजाने में इसी इब्लीस का वादा पूरा कर रहे होते हैं। फैसला हमें करना है कि हमें अज़ाज़िल की तरह ईगो को चुनना है या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह गलती पर तौबा करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में अल्लाह पर ज़रूर लिखें, और कोशिश करें वीडियो शेयर करें। वीडियो 100% सच है। आज हम लोग वही कर रहे हैं, शैतान के बहकावे में आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि जहन्नम जाने वाली जो सा तादाद होगी वो औरतों की होगी। ये सच है। औरतों का नर्म दिल मिजाज जो है वो थोड़ी थोड़ी बातों पर वो पिघल जाती है, किसी एक दूसरे की बातों में आ जाती है और उल्टी सीधी हरकत करती हैं, गुनाह करती हैं, ज़िना करती हैं। सबसे ज़्यादा बोले जहन्नम में जाने वाले औरतें होंगी। अल्लाह हम सबको बचाए।